योग मार्गणा के अंदर आश्रव की प्रक्रिया बताई थी 8 गुण स्थान तक। आज हम 9वें गुण स्थान में आपको ले चलेंगे। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। विजित चौघाई कम्मे केवल नाणेण नादसय लथे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्ना सवम मोचे। भगवान जिनेन्द्र के महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के द्वारा जो कुछ प्राप्त हुआ वह द्वादशांग आज 4 अनुयोगों में निबद्ध है। आप सबके यहाँ कोई ना कोई जिनवाणी, बड़े बड़े पुस्तकालय आदि रहते हैं। ये सब भगवान महावीर की वाणी के अंश हैं। उन्हीं में करणान योग के अंतर्गत ये आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ आता है, यानी कि कर्मों की व्यवस्था जिसके अंदर बताई जाती है वह करणान योग है। लोक अलोक की व्यवस्था जिसमें बताई जाए वह करणान योग के ग्रंथ हैं। अब यह आश्रव त्रिभंगी हो सकता है कि कुछ लोगों को कठिन लगे, लेकिन आपको कर्म सिद्धांत जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत पर जैन धर्म टिका हुआ है। यानी हम सब कर्मों के वशीभूत हैं। शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य मिलता है, अशुभ कर्म करते हैं तो पाप की प्राप्ति, यानी पाप कर्मों से अशुभ का आश्रय होता है और नरक तिरंच आदि गतियों की प्राप्ति होती है। उन गतियों में ना जाना पड़े और सुगति में गमन हो, इसके लिए कर्म सिद्धांत को जानना आवश्यक है। और आश्रव त्रिभंगी उसके लिए कुंजी है, समझे ना। जैसे कहीं किसी तिजोरी को खोलने के लिए कुंजी की आवश्यकता होती है। तो जो कर्मों के ताले लगे हुए हैं हम सबकी आत्मा में, उसको खोलने के लिए, यानी उसमें उस बंधन से हम कैसे छूट सकते हैं, इसके लिए ये कुंजी है। पहले हम जाने आत्मा में कर्म आते कैसे हैं, हमारे घर में कौन सी नाली है जिससे पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है कि अच्छा पानी आ रहा है। तो यही बस प्रक्रिया है, इसी का नाम है आश्रव। जानना है कि हमारे आत्मा में भी 2 नालियों से कर्म आ रहे हैं। एक गंदी नाली से यानी पाप का आश्रय हो रहा है, और एक अच्छी नाली से माने कि पुण्य का आश्रय होता है। तो इसमें 14 गुण स्थान हमने बताए। उसके बाद 14 मार्गणाएं। आप में से कोई जने क्लास ज्वाइन करते हो? नहीं, आज पहली बार पढ़ रहे होंगे तो एकदम नहीं समझ में आएगा। तो हमारे पारस चैनल और जूम चैनल में उपस्थित जो स्वाध्यायी भाई बहन हैं, तो वो एक बार पहले आश्रव त्रिभंगी में पुस्तक में 23 नंबर का पेज खोल लें। 23 नंबर का पेज खोलिएगा और इसमें जो 39 नंबर का श्लोक है यानी गाथा है, उसके पश्चात इसके अंदर एक चार्ट दिया है, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, असत्य वचन योग और उभय वचन योग, इनकी रचना। इस रचना में 43 का आश्रव, ये तो हम सब आपको बता ही रहे हैं कि कुल आश्रव होते हैं 57 में से 2 तो पहले निकाल दिए। आहारक दिक को इसमें पहले निकाला क्योंकि उसकी व्यवस्था बिल्कुल अलग रहेगी। और 55 में से 12 आश्रव निकाल देते हैं कि जो 13 आश्रव हैं, 15 योग में से जो 13 योग रहते हैं उनमें से आहारक दिक को निकाल दिया तो 13 बचे। 13 में से जिस योग में आश्रव का प्रकरण करेंगे उस योग को लेकर के बाकी 12 योग निकाल देते हैं, तो 43 योगों की आश्रव रचना सब में बताते हैं। अब आप इसमें देखिएगा कि इसमें जो 12 गुण स्थान बताए हैं, तो तीसरे गुण स्थान में आपको विशेष में जो अप्रत्याख्यान की 4 और त्रसवध दिख रहा है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। नई वाली किताबों में ये इसका संशोधन हो चुका है, लेकिन पुरानी पुस्तकों में नहीं जो संशोधन हुआ है उसको आप संशोधित कर लीजिए। ये अप्रत्याख्यान 4 और त्रसवध ये चतुर्थ गुण स्थान में आएंगे, क्योंकि वहां पर 5 की संख्या लिखी हुई है और तीसरे गुण स्थान में 0 है, यानी कि कोई विच्युति नहीं है। तो चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान आवरण 4 और त्रसवध, इनको मिलाकर के 5 होते हैं। और जो
चौथे गुण स्थान में 15 विच्छुत्ति लिखी है, यानी कि 11 अविरति और 4 प्रत्याख्यान की, उसको आप 5वें गुण स्थान में ले आइए। समझ गए? यानी तीसरे गुण स्थान के पास जो चीज लिखा है वो चौथे गुण स्थान में लाइए, वो विच्छुत्ति की प्रकृतियां हैं। और जो चौथे गुण स्थान में लिखा है वह 5वें गुण स्थान में लाइए, क्योंकि ये 15 आश्रव की विच्छुत्ति 5वें गुण स्थान में है और 15 के नाम इसमें दिए हैं। क्या गड़बड़ हुई? तो ये थोड़ा सा इस चार्ट के अंदर आप संशोधन कर लेना, वरना आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप आगे इसमें बढ़ नहीं पाएंगे। तीसरे गुण स्थान में कोई विच्छुत्ति नहीं है, इसलिए वहां पर जो लिखा हुआ है उसको चौथे गुण स्थान में लाएं, और चौथे गुण स्थान में विच्छुत्ति की जो 15 प्रकृतियां हैं, 15 आश्रव हैं, उनको 5वें गुण स्थान में समझना। अब मैं आपको ले चलती हूँ 9वें गुण स्थान में असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, असत्य वचन योग और उभय वचन योग की जो प्रक्रिया है उसमें आपने 8 गुण स्थान तक अच्छे से जान लिया है। अब 9वें गुण स्थान के लिए एक बार मैं आपको 8वें गुण स्थान का रिपीट कर देती हूँ। ये तो आपको मालूम हो चुका है कि 43 आश्रव को ही इसमें त्रिभंगी के रूप में लिया है। तो 8वें गुण स्थान में आपको जानना है कि 14 आश्रव होते हैं। 14 आश्रव कैसे? 14 आश्रव में लिया गया है 13 कसाय। 13 कसाय माने 13 कसाय और एक औदारिक का योग, ये जो है आपको लेना हास्य आदि 6 9 कसाय और 4 संज्वलन की। तो ऐसे करके आपको 13 कसाय और एक औदारिक का योग, नहीं 9 9 कसाय, 9 9 कसाय और 4 संज्वलन की, 9 4 13 और एक औदारिक का योग, ऐसे 14 का आश्रव है 8वें में। ये हमने कल आपको बताया था। अब अनाश्रव है 29 का। 29 और 14 कितने हो जाते हैं? 43। तो अनाश्रव और आश्रव को जब जोड़ते हैं तो पूरी संख्या घटित हो जाती है। 29 का अनाश्रव है, उसको भी एक बार फिर से जान लीजिए। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 12 कसाय। 12 कसाय कौन सी? 4 अनंतानुबंधी की, 4 प्रत्याख्यानावरण और 4 प्रत्याख्यानावरण, ऐसी 12 कसाय। तो इनको लिया ये 29 आश्रव हैं। 12 और 5 17 और 12 कसाय, 17 और 12 29 हो गए। और 6 की विच्छुत्ति है। ये 8वें गुण स्थान की बात है। 9वें में ले चलती हूँ आपको। और विच्छुत्ति है इसमें 6 की, यानी हास्य आदि 6 9 कसाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 की विच्छुत्ति हो जाती। अब चलते हैं हम 9वें में। तो 9वें में 6 भाग हैं। 6 भाग। तो प्रथम 9वें के प्रथम भाग में आइएगा कि इसमें जो है 8 आश्रव हैं। कितने आश्रव? 8 आश्रव। कैसे? जो ऊपर 14 आश्रव थे उनमें से 6 विच्छुत्ति वाले निकाल दिए, तो 14 में से 6 गए, बचे 8। 8 का आश्रव और 35 का। अब 8 का आश्रव भी अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए आप। 4 संज्वलन की कसाएं, संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ, और 3 वेद, तीनों वेद हैं अभी इसमें, और एक है औदारिक का योग। तो इस ये हो गए 8 का आश्रव और 35 का अनाश्रव। 35 भी एक बार लिख लो, क्योंकि अब आपको 9वें के 6 भाग में चलना है। 35 का अनाश्रव जो है 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 18 कसाय। 18 कसाय मतलब 4 अनंतानुबंधी की, 4 प्रत्याख्यानावरण की, 4 प्रत्याख्यानावरण की और 6 9 कसाय। इस प्रकार से 18। तो 12 5 17 और 18 कितने हो गए? 35 अनाश्रव। 35 अनाश्रव और विच्छुत्ति कितने की है? 1 की। 1 नपुंसक वेद। इसमें से अब वेद और कसाय जो बची हुई है वो निकल रहे हैं, यानी कि अब ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं श्रेणी में। तो 1 की विच्छुत्ति है, उसमें से किसकी विच्छुत्ति है? नपुंसक वेद। नपुंसक वेद ये भाव वेद है, ये सब जगह ध्यान रखना है कि भाव वेद जो था
वह उसकी भी विच्छुत्ति हो गई और भाव वेद इससे ऊपर नपुंसक वेद नहीं जा सकता। अब आगे चलिएगा 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग में। तो जो 8 का आश्रव था, अब इसमें एक नपुंसक वेद की विच्छुत्ति हो गई, तो 7 का आश्रव बचा, यानी संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ अभी यहाँ पर हैं, और 2 वेद बचे, पुरुष वेद और स्त्री वेद, और एक बचा औदारिक का योग। तो इसमें बचे आश्रव 7 और अनाश्रव 36 हो गए। पहले 35 थे, अब उसमें नपुंसक वेद अनाश्रव में आ गया, तो यहाँ पर 36 हो गए। और विच्छुत्ति यहाँ पर भी एक की है, स्त्री वेद की, यह भी भाव वेद की अपेक्षा से ही है, तो एक स्त्री वेद की यहाँ विच्छुत्ति हो गई। अब 9वें के तीसरे भाग में आइए। यहाँ पर अब 7 में से 6 का आश्रव, इसलिए कि एक स्त्री वेद विच्छुत्ति में चला गया, तो अब यहाँ पर 6 यानी संज्वलन की 4 कसाय, एक पुरुष वेद और एक औदारिक काय योग, तो 6 का आश्रव, और ऐसे ही जाएंगे तो 37 का अनाश्रव, क्योंकि एक स्त्री वेद इसमें मिल गया, और विच्छुत्ति यहाँ पर एक की, और वह भी पुरुष वेद की विच्छुत्ति हो गई। यानी अब द्रव्य से पुरुष वेद बचा, भाव का पुरुष वेद यहाँ पर चला गया। तो ये 3 सवेद भाग हो गए। अब अवेद भाग, अब इनमें एक एक भाग में एक एक कसाय निकल जाएगी, कुछ तो आ ही रहा होगा समझ में। यहाँ पर अब जो है चौथे भाग में, जो तीसरे भाग तक 6 आश्रव थे, उनमें अब 5 आश्रव रह गए। 5 आश्रव कौन से? चारों संज्वलन कसाय के और एक औदारिक काय योग, 5 रहे। और अनाश्रव में 38 का अनाश्रव, क्योंकि सारे वेद इसमें निकल गए। अब एक की विच्छुत्ति, एक की विच्छुत्ति इसमें किसकी है? संज्वलन क्रोध की विच्छुत्ति। इस तरह से हम चलते हैं, बहुत सरल आपको समझ में आ रहा होगा। भाग 5 में चलते हैं, तो यहाँ पर 4 का आश्रव, क्योंकि संज्वलन क्रोध निकल गया, तब संज्वलन की 3 कसाय रह गई, मान, माया, लोभ और एक औदारिक का योग। तो 4 का आश्रव, 39 का अनाश्रव, एक एक चीज अनाश्रव में मिलती जा रही है। यहाँ संज्वलन क्रोध अनाश्रव में मिल गया, तो 39 आश्रव हो गए, और एक की विच्छुत्ति, संज्वलन मान की विच्छुत्ति हो गई। ऐसे ही अब 9वें गुण स्थान के 6ठे भाग में आ जाइए। यहाँ पर कितने का आश्रव रहा? अब 3 का। 3 का आश्रव कौन से? माया और लोभ, ये 2 कसाय रही, और एक औदारिक का योग। 3 का आश्रव, 40 का अनाश्रव और एक की विच्छुत्ति, माने संज्वलन माया यहाँ पर निकल गई। ये बड़ी सूक्ष्म अवस्था है, ये नहीं है कि वहां कोई क्रोध आता है, मान कसाय माया, लेकिन ये सत्ता में रहती हैं, इसलिए इनका आश्रव चलता है। तो 9वें गुण स्थान के अंत में संज्वलन माया निकल गई। 10वें गुण स्थान में केवल 2 का आश्रव है। कौन कौन से? एक संज्वलन लोभ और एक औदारिक का योग। 41 का अनाश्रव हो गया और एक विच्छुत्ति हो गई, वो भी संज्वलन लोभ निकल गया, यानी कि अब सारी कसाय निकल गई 10वें गुण स्थान में। अब 11वें में आए, 1 का आश्रव, केवल औदारिक का योग, और 42 का अनाश्रव, विच्छुत्ति जो है 0 की। और 12वें में 1 का आश्रव, वहां भी चूंकि औदारिक का योग, शरीर तो भगवान का रहता है, तो 1 का आश्रव, 42 का अनाश्रव, और विच्छुत्ति इसमें 1 की खत्म हो जाती है, यानी विच्छुत्ति हो जाती है औदारिक का योग की। तो इन चारों योगों में चूंकि 43 आश्रव और 12 गुण स्थान ही हैं, 13वां गुण स्थान असत्य मनोयोग असत्य वचन योग के साथ, उभय मनोयोग उभय वचन योग के साथ नहीं बन सकता, इसलिए इसमें 12 गुण स्थान है। अब हम कल आपको सत्य मनोयोग सत्य वचन योग और अनुभव मनोयोग अनुभव वचन योग की ओर ले चलेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए।
ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलोदास सांगमयी जिनवाणी माता की जय।